माय डियर स्टूडेंट और लर्नर, आज हम चलने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के थर्ड लेक्चर में। और यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है क्रोमेटोग्राफी के टर्म्स में वो देखने वाले हैं। सो व्हाट आर दे? द फर्स्ट इज रिटेंशन टाइम, वाइड वॉल्यूम, रिटेंशन वॉल्यूम, कैपेसिटी फैक्टर, पीक असिमेट्री, रिजोल्यूशंस एंड सिलेक्टिविटी, रिलेटिव रिटेंशन टाइम। तो आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज रिटेंशन टाइम एंड वाइड वॉल्यूम। सो आई शो यू हियर the what is retention time. It is written in the form of TR. So here the time, suppose this is my sample, so the time required for the sample to reach from this injection port to the detector, that time, maximum response of detector, this is very important, maximum response, not only response. So suppose we are getting the response in such a way, then this, up to this point, not this point and not at this point, I show you that also, that is known as a retention time. So if we see here the time between this injection port, see this is very important, injection port and maximum detector response, the time is known as a, ये time को हम बताएंगे कि retention time। जो टाइम इंजेक्टिंग सैंपल से illusion of center of mass of zone or peak, that I show you what is that. To understand this definitions हमारे पास ग्राफ होने की जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिए। तो ये जो टाइम लगता है ना, I show you that, yes, this is, now we see this is, यहाँ से हमने इंजेक्ट किया था। So from this injection point to the maximum detector response, so this point is known as what? This is, उसको हम बताएंगे ये हमारा रिटेंशन टाइम है। तो ये क्या है? दिस इज नॉट द रिटेंशन टाइम, उसको बोलते हैं एयर पिक। क्या बोलते हैं भाई? एयर पिक। व्हाई इट इज एयर पिक, दैट आई टेल यू in a consecutive lecture. So this is retention time, is it? Let us go ahead. So what is T0? So time required for the component not retained, this is very important, not retained। अगर हम ऐसा कोई component यहाँ पे inject करते हैं, suppose I inject one component and that component is not interact with the stationary phase, तो क्या हुआ? विदाउट स्टेशनरी फेज जाने का, ये ऐसी बस चलती है कि एक भी स्टेशन पे रुकती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो डिटेक्टर पे वो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से पहुंच जाएगी। एक भी स्टेशन पे नहीं रुकी हुई बस जो पहुंच जाती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? उसको T0। अगर यहाँ पे स्टेशन ज्यादा आते हैं तो बस डिले होगी, बस डिले होगी। उसको बस के एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द ग्राफ शोन एट हियर। देखो ये हमारा एयर पिक है, दिस इज माय एयर पिक and this I can say this is a maximum detector response. So in this case I show you what is T, this is known as a T0। तो यहाँ पे retention type, if I want to increase retention time, if I want to decrease retention time, it also, मेरे को बस को जल्दी से पहुंचाना है और बस को डिले करवाना है, तो वो दो फैक्टर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो वो अ फास्ट फ्लो रेट, अगर मैं बस ज्यादा स्पीड में चलाता हूँ तो क्या होगा? वो जल्दी से पहुंच जाएगी, तो डिक्रीज रिटेंशन टाइम। सेकेंड, लॉन्गर कॉलम। लॉन्गर कॉलम मीन्स अगर बस का पाथ लंबा है तो क्या होगा? It increase a time to reach the destination, increase a TR, retention time बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम,
ये छोटी मोटी है, इसकी जगह हम इतनी बड़ी ले ले तो स्टेशन बढ़ जाएंगे ना भाई बस के। अगर बस के स्टेशन बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, बस को रुकते रुकते चलना होगा, तो फिर तो रिटेंशन टाइम बढ़ेगा ही। देन लॉन्गर कनेक्टेड बिटवीन द कॉलम एंड डिटेक्टर, देयर इज नो इफेक्ट, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। आपका दो ही इफेक्ट देने वाला है, एक है रेट मोबाइल फेस का और दूसरा है इंटरेक्शन विथ स्टेशनरी फेस। हायर एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज नो इफेक्ट, इसमें एक पैसेंजर हो, दो पैसेंजर हो, तीन पैसेंजर हो, पूरी बस फिल की हुई है तो भी अगर रुकना नहीं है तो जल्दी से ही पहुंच जाएगी। That means it does not affect on the sample. Higher temperature, yes, अगर temperature बढ़ जाएगा then what happen, that decrease viscosity. Now decrease viscosity means increase flow rate. Now you know very well, अगर flow rate बढ़ जाएगा तो retention time क्या हो जाएगा, कम। तो ये थोड़े बहुत फैक्टर आप डिस्कस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपको जल्दी से रिटेंशन टाइम पता चलेगा। लेट अस गो अहेड वाइड वॉल्यूम। अभी वाइड वॉल्यूम क्या है, सो आई शो यू दैट कि अगर मेरा मोबाइल फेस मैंने कुछ भी यहां से फील नहीं किया, जस्ट ऐसा स्टेशन यहां से मैंने एक मोबाइल फेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने का, तो मोबाइल फेस यहाँ पे ये जो पोर्स हो गए ना उसमें बीच में चलते 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलते तक यहाँ पहुंचने तक का जो मोबाइल फेस लगता है, इसके फर्स्ट ड्रॉप जो बाहर निकलेगा वो वॉल्यूम सब डिटेक्टर में, हम पानी शुरू करते हैं कोई पाइप में से तो पहला ड्रॉप नहीं आता ना, पहला क्या होता है वो पाइप फिल होती है, इस तरह ये पूरी सिस्टम फिल होगी। तो ये फिल करने के लिए, फुल करने के लिए जो मोबाइल फेस की जरूरत होती है उसको वाइड वॉल्यूम बोलते हैं। आई शो यू दैट। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू बी एयर पिक। और दूसरा हम टर्मिनोलॉजी क्रोमेटोग्राफी के टर्म में उसको अंडरस्टैंड करें तो क्या करेंगे, हम सैंपल नहीं डालेंगे, जस्ट यहाँ पे एयर इंजेक्ट करेंगे। तो एयर तो एक भी स्टेशन पे रुकने वाली नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछने वाली है। तो उसको यहाँ पे पहुंचाने के लिए जो भी मोबाइल फेस की जरूरत होती है उसको बोलते हैं वाइड वॉल्यूम। ठीक, दैट इज V0 और Vm। वॉल्यूम बिटवीन द इंजेक्शन पोर्ट एंड डिटेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी स्टोरी आज चलने वाली है, वो दोनों के बीच में ही है, इंजेक्शन पोर्ट एंड डिटेक्टर। तो ये ही वॉल्यूम यहाँ से ये उसको बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम लगता है वो वॉल्यूम को हम बताएंगे वाइड वॉल्यूम। ठीक, सो वेयर VR dash is adjusted retention volume, जो just what they have done, VR minus VM, this is retention volume and this is void volume. अब retention volume क्या है, तो वो that we will see. Retention volume, the volume of mobile face necessary to enable its migration throughout the column from the moment of entrance to the moment which it leaves. तो एक हमने कुछ यहाँ पे डाल दिया सैंपल, सपोज मैंने एक सैंपल यहाँ पे डाल दिया, तो ये सैंपल को सैंपल ए है मेरा, तो सैंपल ए को डिटेक्टर तक पहुंचाने के लिए जो मोबाइल फेस की जरूरत होगी, मोबाइल फेस के वॉल्यूम की जरूरत होगी, उसको हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस, रिटेंशन वॉल्यूम। तो ये कैसे चलता है भाई, volume of mobile face required to elute the 1/2 of its component from this column as indicated by peak maxima। तो वो रिटेंशन टाइम ही है, रिटेंशन टाइम जो टाइम लगता है उसको रिटेंशन टाइम बोलते हैं। जो वॉल्यूम लगता है, किसका वॉल्यूम, मोबाइल फेस का, ये कंपोनेंट को यहाँ इंजेक्शन पोर्ट से यहाँ पहुँचाने तक का जो वॉल्यूम लगता है उसको बोलते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। सपोज हम यहाँ पे कोई पिकनिक में वाटर पार्क में गए हुए हैं, तो ऊपर से हम जब राइड में चलते हैं ना, तो पीछे से जो जितना भी वाटर चाहिए
हमको लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए, वो वॉल्यूम को बोलते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। सो ये क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन टाइम एंड फ्लो रेट। टाइम एंड फ्लो रेट, टाइम होगा सेकेंड, फ्लो रेट को आप बोल दीजिए वॉल्यूम, फ्लो रेट एंड टाइम। तो ये टाइम टाइम निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। तो अगर मेरे को वी आर वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन तो फिक्स ही है, क्योंकि इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए। अगर मैं फ्लो रेट ज्यादा कर दूंगा ना तो उसको क्या करना होगा मुझको, कम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो ये बात हुई रिटेंशन वॉल्यूम की। अभी हमें सोचना है कि हमारे पास एक ब्यूरेट है, वो फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिना पाउडर से पैक की हुई है। तो ये एल्यूमिना पाउडर क्या है भाई, ये हमारा स्टेशनरी फेज। टू सेपरेट द कंपोनेंट इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट बाय क्रोमेटोग्राफी। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट क्या है भाई, ये हमारा सैंपल। द एल्यूमिना एक्ट एज स्टेशनरी फेज, वाटर इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। यस, ये तीन तो होने चाहिए, अमर अकबर एंथोनी होने चाहिए। अमर मीन्स स्टेशनरी फेज, अकबर मीन्स मोबाइल फेज, एंथोनी मीन्स हमारा सैंपल, ये मोबाइल फेज। So a solution of the plant extract was placed at the top of the alumina and water को कंटिन्यू लगाते हैं तो ऐसा कुछ हमें मिलता है। ये एल्यूमिना को यहाँ फिल किया हुआ है, यहाँ सैंपल डालते हैं। So what happened? The question one is, in which one of the three bands A, B, C were the component least strongly adsorbed to the stationary phase? तो देखो ये भाई, ये उसको स्टेशनरी फेज के साथ मजा आता ही नहीं है, तो वो जल्दी से नीचे आ जाता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा बैंड सी हैज लेस इंटरेक्शन, लिस्ट इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। और किसको ज्यादा होगी, तो बैंड ए को। नेक्स्ट एक ये है कि बैंड बी स्टार्ट टू शो द sign of separating into two different bands just before it emerges from this bottom of the burette। यहाँ बॉटम से आने के पहले पहले यहाँ पे यहाँ दो बैंड ऐसे दिखते थे। गिव वन पॉसिबल, तो उसमें यहाँ से निकलते वक्त ही दो लगते थे कि भाई इसमें कुछ दो लोग हैं ऐसा लगता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए तो ये लोग सेपरेट हो पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेशन बढ़ाना चाहिए। तो बस थोड़ी धीरे धीरे चलेगी, बस धीरे धीरे चलेंगी तो सब पैसेंजर सेपरेट हो जाएंगे। सो इंक्रीज अ कॉलम, increase the 1 minute wait, increase the length of the column, increase the length of the column। ठीक है। So next is, what is this? Which one of the three bands A, B, C contain the component that would have the highest retention time? तो कौन ज्यादा रिटेन होता होगा इसमें, जो स्टेशंस में ज्यादातर सेपरेशन वाज कंडक्टेड यूजिंग द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे किसका रिटेंशन टाइम आएगा भाई, ये बस सबसे धीरे चलती है तो ये लास्ट में यहाँ से निकलेगी ये डिटेक्टर पर। तो क्या आएगा, बैंड ए हैज हाईएस्ट रिटेंशन टाइम अमॉन्ग दिस टू बैंड। तो ये मेरा थोड़ा तरीका था एग्जाम्पल के साथ रिटेंशन वॉल्यूम और वॉइड वॉल्यूम सिखाने का। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसे कोई वीडियो चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं, सो आई कैन शेयर नॉलेज टू द अनदर पीपल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।